गाइस गुड मॉर्निंग। तो रात में वीडियो एडिट कर रहा था, फिर सो गया और बस कुछ बातें और चल रही है और परेशान हो रहा था मैं। और कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अंकुश ने अपनी मम्मी को पीटा। तो पहली बात है कि मैंने कभी अपनी मम्मी को नहीं पीटा। दूसरी बात कि अंकुश ने किसी और लड़की के ऊपर हाथ उठाया। मैंने किसी लड़की के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया। देखिए, जो लाइव था वो क्या था कि बहुत टाइम से मेरी फैमिली को, मेरी माँ को, मेरी बहन को बोला जा रहा था और पोक किया जा रहा था। इतना प्रवोक कर दिया मेरे को, इतना प्रवोक कर दिया। मैं फीमेल की इज्जत करता हूँ, पता है कि एक फ़ीमेल की इज्जत कैसे करते हैं, लेकिन जब आप किसी को इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हो तभी वो बंदा फूटता है। मानता हूँ कि मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग था वो थोड़ा अग्रेसिव हो गया, मानता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सुनने के लिए आ गया कि झूठी फेक न्यूज़ सुनने के लिए मिल रही थी। वो चीज़ें मैंने अपनी तरफ से क्लियर की। और एक चीज़ और मानता हूँ कि कुछ मेरे को ऐसे वर्ड्स बोले गए, वही वर्ड्स जब मैंने रिप्लाई किए तब वो लगा कि लड़की के लिए ऐसे बोलते हैं, है ना। ठीक है, सही पॉइंट है, उस जगह पे मैं गलत हूँ और उस चीज़ के लिए मैं उस लड़की से माफ़ी मांगता हूँ सोशल मीडिया पे। मुझे माफ़ करो अगर वो तुम्हें वर्ड्स बुरे लगे मेरे से निकले, लेकिन वो वर्ड्स मैंने बोले क्यों? क्योंकि तुमने भी मेरे को वही वर्ड बोले। मैंने तो प्राय रिप्लाई दिया कि अगर तुम ये बोल रही हो तो मेरे सामने आके बात करो, बस ये बात थी। तू मेरी बहन है, तेरे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, जो हो गया ख़त्म कर। और जो लाइव थी वो मैंने हाइड कर दी, इसलिए कि एक मैसेज देना था, वो मिल गया और मैं उसको लगातार रख के उस पर व्यूज़ कमा के, और जाएगा 400 500 के मिलियन तक भी जा सकता है, उसको नहीं रखना चाहता। क्योंकि जो हो गया ऑडियंस को पता चलना चाहिए था, पता चल गया। अब क्या है कि मैंने हाइड कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए भी हेट फैले, है ना। और तुम अपना काम कर रही हो, तुम भी अब मेरे टॉपिक के ऊपर आके बात करना बंद कर दो, क्योंकि ना मैं तुम्हारे टॉपिक के ऊपर बात करूँ और ना तुम मेरे टॉपिक के ऊपर बात करो। मेरे को इतने दिनों से, इतने महीनों से मेरी माँ बहन के लिए बोला जा रहा था। तो एक फीमेल की इज्जत के लिए ही तो एक मर्द बोला, क्योंकि वो दूसरे सोशल मीडिया पे नहीं है, मतलब कि उसको औरतों की इज्जत प्यारी है तभी तो बोला। अब आप बोलोगे कि आप वाइफ के लिए क्यों नहीं बोले। देखिए, वाइफ के लिए मैंने पहले बोल दिया कि जब हमारे बीच में डिफरेंस आ गए तो वही कैसे बोलता है ना। मैं उसकी लाइफ में नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरी लाइफ में नहीं बोल रही है ना। तो फिर अगर लोग बोल रहे हैं तो खुद का उनका एनालिसिस है, वीडियोस देख के, और बोल रहे हैं। आप बोल रहे हो मेरे लिए, आप, मेरे को पता है कि डायरेक्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुँच रही है, कहाँ अभी तो और ज़्यादा कंफर्म हो चुका है इन चीज़ों का। तो कोई बात नहीं, ठीक है, हक है हर किसी का, आप बोलना चाहते हो बोलो। तो इसीलिए पहले मैं आपको रिपोर्ट नहीं किया, पर्सनली बात करने की कोशिश की आपसे कि पर्सनली बात करूं, है ना। फिर मैंने अपनी साइड आपके सामने रखी, लेकिन वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट की और मेरे को डिफेम किया। चलिए कोई बात नहीं, सोशल मीडिया ये डिफेम फेम चलता रहेगा, कोई बात नहीं। आपने अपने तरीके से सोचा, उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, वो था मेरा पहला स्टेप। फिर उसके बाद मैंने आपको रिपोर्ट किया कि ताकि आपके चैनल पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। मैंने पर्सनली बात की आपसे इंस्टाग्राम पे कि जो हमारा है कि चलो एक रिपोर्ट क्यों देना है किसी को, किसी का चैनल क्यों, किसी की रोजी रोटी है। फिर मैंने रिपोर्ट भी दिया। फिर जब आप नहीं हट रहे हो, आप डे बाई डे बना रहे हो, तो मैंने आपको बस वीडियोस में यही अपने पॉइंट रखे कि भाई आप कौन होते हो मेरी फैमिली में बोलने वाले, ठीक है। क्योंकि आपने मेरी माँ बहन के लिए बोला तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। अब ऐसे ही कोई दूसरी बंदा है, अगर कोई उसको बोल रहा है ना, तो वो रिप्लाई दे खुद वहाँ पे, है ना। मेरा कोई लेना देना नहीं है बीच में, क्योंकि जब हम इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं साथ में खड़ा हूँ। अब जब डिफरेंस है तो फिर क्या है। और मैं भी, हस्बैंड आज तक साथ दे रहा है, उसको भी तो लगता है कि उसके लिए किसी ने कितना स्टैंड दिया है ना, कितना साथ दिया उसका। उसकी फैमिली को पर्सनली लाइव आके इतना कुछ बोला जा रहा था, है ना। तो हस्बैंड ने बोला, अभी उसको तो मैंने तो अपनी दूसरी फैमिली के लिए कुछ बोला ही नहीं, है ना। आपकी बात करो, आप हस्बैंड कर रहे थे, आप इतने वर्ड्स आपने बोले ना मेरे को। फिर जब मैंने उन बातों का आपको रिप्लाई दिया, है ना, तो फिर बुरा लगा। फिर वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट किए गए कि हाँ भाई एक जेंट्स लेडीज़ को कैसे बोल रहा है। तो सेम इसी तरह कहते हैं कि इक्वालिटी का टाइम है ना, कि इक्वालिटी कहाँ, अगर एक लड़की लड़के को बोल सकती है तू ऐसे, तुम ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दे, अगर वही लड़का उसको बोल रहा है, उन वर्ड्स का रिप्लाई दे रहा है उसके ही तरीके से, तो फिर लड़का गलत हो गया। तो फिर इक्वालिटी कहाँ गई, किस समाज में रह रहे हैं हम, है ना। तो
वो थी बातें और गुस्से में बोली गई, ठीक है। ये मेरा रियल नेचर नहीं है, मैं बहुत पेशेंस रखे हैं। अपने फैमिली के लिए इतना कुछ सुना मैंने सोशल मीडिया पे अपने ही फैमिली मेम्बर से, तब चुप रहा। ये मेरे पेशेंस लेवल नहीं बोला सोशल मीडिया पे। आप इतने टाइम से मेरी माँ बहन के लिए बोल रहे हो, देखिए एक फीमेल की रिस्पेक्ट के लिए ये इंसान बोला वहाँ पे आके, है ना, क्योंकि उसको वुमेन की इज्जत प्यारी है। लेकिन क्या है कि अगर वहाँ पे लड़का होता तो ये बात एक अलग होती, लेकिन वहाँ पे एक लड़की थी, लेकिन उसको घुमा लिया। और मेरे लिए बहुत ही तकड़ी ये साजिश थी जिसका थोड़ा सा मैं विक्टिम बना, लेकिन कुछ सॉलिड नहीं है इसमें। ठीक है, रिप्लाई दिए, सोशल मीडिया की लाइफ है, बाकी जो होता होगा देखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीक है, मैं आपने इतना प्रवोक किया, इतना प्रवोक किया, इतना प्रवोक किया है ना, क्योंकि मेरी फैमिली सोशल मीडिया पे नहीं है, मम्मी है ना सिस्टर है, तो आप उनके लिए बोल रहे हो। इतना आपके पास फेक न्यूज़ आ रहा है और आप उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए मैंने आपसे डायरेक्ट बात की, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि पहले बंदा सोशल मीडिया पे बोलने से अच्छा है पहले डायरेक्ट बात करो। लेकिन वहाँ पे आपने गलती की, ऑडियो को लीक किया कि उसके लिए मेरे को बोला, ऐसे बोले। वहाँ पे मैंने लाइव में यही बोला कि ये चीज़ें सब झूठ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, सब चीज़ें देखो, मैं दोबारा छेड़ना नहीं चाहता, कुछ पॉइंट मैंने रख दिए। तो फिर एक लड़की इतना किसी को जलील कर सकती है ना, उसकी फैमिली को जलील कर, अगर लड़का रिप्लाई दे रहा है तो फिर वहाँ पे वुमेन कार्ड पे ले किया जा रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। फिर इक्वालिटी कहाँ है, फिर लड़के के लिए कौन स्टैंड ले रहा है? ठीक है, मैंने भी तो, एक लड़की की इज्जत प्यारी है और लड़की की माँ की इज्जत प्यारी, बहन की इज्जत प्यारी है, तभी तो बोला ना वहाँ पे। अब आप बोलोगे कि वाइफ के लिए क्यों नहीं बोला? वाइफ क्या बोल रही है हस्बैंड के लिए, उसकी माँ बहन के लिए ऐसी तैसी कर रही है, धज्जियाँ उड़ा रही है, हस्बैंड की धज्जियाँ उड़ा रही है, कितनी इंसल्ट दे रही है ना। और सारे मिलकर बात और बोलना चाहता हूँ, गुस्से में बोली गई, ठीक है, कुछ वर्ड्स थे वो आपके ही बातों के रिप्लाई थे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक लड़का गलत पाया जाता है, तो ठीक है, गुस्से में मैंने बोले, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, ठीक है। वो एक लड़की के लिए गलत वर्ड्स थे, क्योंकि मुझे औरतों की इज्जत करनी आती है, क्योंकि मैं खुद भाई हूँ, बेटा हूँ किसी का, ठीक है। और घर में मेरा ये माहौल नहीं है। ये क्यों होता है, जब किसी लड़के को इतना परेशान कर दिया जाता है, इतना परेशान कर दिया जाता है, तब वो फूटता है, तब बोलता है। अदरवाइज़ बहुत सॉफ्ट स्पोकन, सिंपल, और इन बातों पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, आराम से काम करता हूँ, ठीक है। तो गुस्से का रीज़न ही यही होता है, अगर घर में गुस्सा आया भी तो ऐसा तो नहीं कि मैं मेंटल हूँ, या फिर मैं नशे करके रखता हूँ, या फिर मैं कुछ इस टाइप का हूँ, है ना, या फिर कुछ भी। कब होता है, जब माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है ना, तो तब होता है। और वैसा कुछ नहीं, जब उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं घर बसाना चाहता हूँ, आज भी उसी बात पे हूँ, लेकिन कहते थे ना कि सच सामने आना था, ठीक है। सच मेरा क्या सामने ला के आया कि ये इस तरीके से बोलता है, ये एक साजिश थी मेरे को उगलवाने की, कि इसका बिहेवियर ये मेरा रियल बिहेवियर नहीं है। ये जब किसी को इतना टॉर्चर कर दिया जाता है तो वो भी फूटता है। अब जानवर को ले लो, जब आप उसको इतना इरिटेट करोगे, इतना इरिटेट करोगे, तो फूटेगा ना, वो उसी बंदे के ऊपर फूटेगा ना जो उसको इरिटेट कर रहा है। सपोज करो, हम एग्जांपल ले लेते हैं पक्षी के ऊपर। दो पक्षी है, एक पक्षी को मैं इरिटेट कर रहा हूँ, तो वो पक्षी मेरे को चोंच मारेगा ना, चाहे वो लड़का है या लड़की है ना। और अब कोई और बंदा दूसरे बंदे को, पक्षी को चोंच मतलब तंग कर रहा है, तो वो वाले चोंच मारेगा ना उसको, मैं थोड़ी नहीं जाके मारूंगा बिना मतलब से। हर जगह पे वो पहले वाला पक्षी वहाँ पे घुसेगा। तो कुछ एग्जांपल दी, थोड़ा समझना इस चीज़ को, बस ये था। तो मैंने जो लाइव था वो हाइड इसलिए मैसेज दिया, ख़त्म कर दिया। ऐसी बात नहीं कि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं इन कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, प्यार से काम करना चाहता हूँ। और दूसरी बात रही ये कि मैं भी अपनी लाइफ के बातें कुछ यहाँ पे नहीं लाना चाहता, जहाँ पे मेरे को बोलना पड़ेगा मैं भी वहीं पे बोलूँगा। और बस ये था। और क्या था कि मैंने जो लगा मेरे को कि हाँ एक अपने वुमेन के लिए वो चीज़ें गलत हैं, मैं अपनी गिल्टी एक्सेप्ट करता हूँ। और यही रीज़न था, कल मेरा अपना ब्लॉग नहीं आया, बनाया मैंने, बाहर रहा थोड़ा सा,
और मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा जब टेम्पर होता ना और बोल भी देता हूँ, फिर मैं अपनी गिल्टी को भी रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे को यार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइप का हूँ, जल्दी ही अपनी जो गिल्टी है ना रियलाइज़ भी करता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन वो जो मैंने बातें बोली है वो आपकी ही बातों की रिप्लाई थे कि आपने किसी को इतना प्रोवोक कर दिया था, ठीक है, लाइव में हो गए, और आप अभी भी अपनी सफाइयों के लिए डे बाई डे लाइव कर रहे हो। या तो ये पब्लिसिटी चाहिए आपको, फिर आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, आप वीडियोस बनाते हो, बनाओ, कोई ऐसी बात नहीं। और आप बोल रहे थे मेरे को, वॉइस मैसेज किए आपने, इंस्टा का पहले तो ब्लॉक किया हुआ था, वॉइस मैसेजेस किए मेरे को आपने, फिर आप बोल रहे हो कि आप, फिर आपने वो वाले वर्ड्स यूज़ किए है ना, जो अगर मैं बोलूँगा, बोलना नहीं चाहता, फिर अगर वही वर्ड मैंने लड़की के लिए यूज़ किए तो भाई ये लड़का तो लड़की के लिए गलत बोल रहा है। एक लड़की किसी लड़के को इतना मेंटली टॉर्चर कर सकती है। अगर लड़का फूट के उन बातों का रिप्लाई देता है उसको उसी के तरीके से, तो फिर लड़का गलत हो गया। ये भाई कहाँ का इंसाफ है? यहाँ पे लड़कियाँ हैं वो अपने राइट के लिए खड़ी हुई है, ठीक है, हम भी खड़े हैं अगर कहीं पे गलत होता है। लड़के के लिए कोई नहीं खड़ रहा। और आज बहुत से क्रिएटर मेरे सपोर्ट में है, रिएक्शन चैनल मेरे सपोर्ट में है, तो मैं तो सबसे पहले उन जो बंदों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो मेरे सपोर्ट में कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक लड़की की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, खड़े हैं। वो क्यों खड़े हैं? कोई बात नहीं है, उन्होंने रियलिटी देखी है, वीडियोस देखी है, कोई किसी की पर्सनल बातें नहीं वहाँ पे पहुँचा रहा। अगर वहाँ पे कुछ बातें पहुँच रही है, वो मेरे को खुद नई नई बातें सुनने को मिल रही है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये भी लाइफ में था। वो सच है या झूठ है? मैंने आपसे ये भी बात कर दी थी कि भाई वो झूठ है। और दूसरी जो मेन बात थी, मैंने माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया और ना ही किसी और लड़की के ऊपर हाथ उठाया है। प्यार से सब कुछ चलता है। मेरे को अगर किसी ने 15 बार बाल पकड़ के ऐसे किया, फिर बंदा एक बार तो बोलेगा ना। जब वो किसी को इतना मेंटली टॉर्चर करोगे वो बोलेगा ना। अगर घर में भी ऐसे कुछ मनमुटाव हुए हैं तो उसका भी रीज़न यही है और कुछ नहीं। और लास्ट टाइम ये बोल रहा हूँ, मैंने अपना जो लाइव था वो हाइड किया है, अनलिस्टेड किया हुआ है, और ताकि आगे हेट ना फैले, क्योंकि अगर वो लाइव एक्टिव रहा तो आगे से आगे हेट फैलता जाएगा। ठीक है, आप भी बोलोगे, मेरे सपोर्टर्स भी बोलेंगे, ठीक है। मैं तो नहीं रिप्लाई किया, फिर वो चीज़ें चलती रहेगी ऐसे ही, मतलब कि लड़ाइयाँ चले रहेगी। मैं भी परेशान, सारी फैमिली परेशान, आप भी परेशान। क्यों ना प्यार से काम करें। और हाँ, एक बात और जो मेन है, आपने अलग अलग वीडियो पे जाके आप बता रहे हो कि मेरे को थ्रेट्स आ रहे हैं, इतने रेप थ्रेट के लिए मेरे को बोल दिया, किसी को मारने की थ्रेट के लिए मेरे को बोल दिया, इतने गंदे गंदे थ्रेट्स आ रहे हैं। तो मैं पहले बोल दूं कि वो आ रहे हैं आपके पास, आप खुद बोल रहे हो, फेक आईडियों से। जब आपके पास मेरी जेन्युइन आईडी से नहीं आया तो आप मेरे को ब्लेम क्यों कर रहे हो? ठीक नहीं। और आप किसी को फिर मेंटली टॉर्चर कर रहे हो उसको प्रोवोक करके, फिर जब वो बोलेगा फिर लड़का गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरी ऑडियंस समझदार है, वो समझ रही है, तो मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको। बस ये चीज़ें थी। और पहली दूसरी लास्ट टाइम ये एक बात है, देखिए मैं ना आपको किसी तरह का थ्रेट्स फेक आईडी से या अपनी पर्सनल आईडी से भेजा है ना भिजवाया है। और अगर आपके पास ये चीज़ें पहुँची है ना, आपके बच्चे के लिए या आपके लिए, ये आप ये समझो कि मेरे हेटर्स हैं ना, जो फेक आइडिया बना के वही काम करेंगे आपके लिए, ये कि ताकि आपके दिमाग में मेरे लिए नफरत और ज़्यादा आए कि ये अंकुश ही करवा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो बन चुकी है, आपके दिल में मेरे लिए नफरत होगी बहुत ज़्यादा इस वक्त। तो आपके लिए जो भी आपके लिए थ्रेट्स होंगे ना, वो आप सीधा एलिगेशन मेरे ऊपर लगाओगे। ये चीज़ चल रही है, वो मेरे हेटर्स है ना वही चीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ बातों को समझो। और मेरे दिल में बिल्कुल तुम्हारे लिए हेट नहीं है। बहन बोला था तुमने, बहन बोल रहा हूँ, गुस्सा हुआ, वहाँ पे मेंटली टॉर्चर किया गया, जो बातें हुई बातों को वही ख़त्म करो और मैं भी ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको लगा कि मेरी कुछ गलतियाँ थी तो अंकुश यही सोशल मीडिया पे उन चीज़ों के लिए भी बोलता है कि अगर
लाइव में गुस्से में आके, क्योंकि उसने भी किसी औरत की इज्जत के लिए ही आवाज़ उठाई थी, तो कुछ वर्ड्स मेरे वहाँ पे अगर कुछ बोलेगे वो आपकी ही लैंग्वेज में आपको रिप्लाई था, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको वो वर्ड्स बुरे लगे। क्योंकि अंकुश एक ऐसा बंदा है कि अगर उसने गलती की है ना या नहीं भी की है, वो झुक के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, ताकि हम इन चीज़ों को जल्दी सोल्व कर सकें, ताकि अपनी लाइफ को पीसफुली आगे ले चले। क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से हम अपने व्लॉग्स के व्यूज़ तो बढ़ा लेंगे डे बाई डे, सबके बढ़वा देंगे, लेकिन हम मेंटली अच्छे तरीके से अपने वर्क पे काम नहीं दे पाओगे, ना आप दे पाओगे ना मैं दे पाऊँगा। तो क्यों ना पीसफुली काम करें। और मेरे दिल में आपके लिए कोई नफ़रत नहीं है, और आपके दिल में जो मेरे लिए नफ़रत है या मेरी फैमिली के लिए नफ़रत है, आप भी निकाल दीजिए। और जो गलतियां हुई ख़त्म करो। मैंने भी अपना हाइड किया, और आपने ये बोला था कि जब आप अपनी वाइफ और बच्चे के लिए बोलोगे, है ना, कसम खा के या ऐसे वैसे, मैंने बोला अब तो ख़त्म करो ना आप भी सब चीज़ें। कुछ क्वेश्चन थे उठ चुके थे, बस ये मेरा लास्ट रिप्लाई था। और अगर कंट्रोवर्सी बढ़ानी है फिर तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर तो यही है कि व्यूज़ चाहिए, डॉलर्स चाहिए, फिर तो ये कंट्रोवर्सी जितनी मर्जी बढ़ा रखो। और अगर ख़त्म करना है इस चीज़ को तो हम जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं, है ना। मैंने अपनी गलतियाँ मान ली, तुम भी अपनी गलतियाँ मान लो, बात ख़त्म है। मैं तो फिर भी तुम्हें बोल ही नहीं रहा हूँ, ना रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक नहीं। और किसी और फैमिली के मैटर में तुम मत बोलो, क्योंकि तुमने डायरेक्ट मेरे को बोला, मेरी फैमिली को बोला, तो मैंने डायरेक्ट तुमसे बात की। तो मैंने ऐसे तो नहीं बोला ना कि मेरे लिए अगर जो भी बंदे मेरे लिए गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए किसी दूसरे बंदे को स्टैंड लेना चाहिए। मेरे को अपनी आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी अपनी फैमिली के लिए ना। और अगर हम साथ होते तो फिर भी क्या मजा है किसी के बोलने, फिर तो इकट्ठे किसी को मौके नहीं मिलता, है ना। फिर भी तुम अपनी साइड देखो, मैं अपनी साइड देखता हूँ, ये बात है। और घर हर कोई बसाना चाहता है, और अगर सच में आप भी चाहते हो कि घर बसे तो प्लीज़ इस मैटर को यहाँ पे स्टॉप कीजिए, और आप अपने काम पे फोकस कीजिए। मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। हैप्पी व्लॉग बनाओ, मैं भी, आप भी, नहीं तो आप भी मेंटल स्ट्रेस से गूंज रहे हो और मैं भी, कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात, ये आज तक हम कुछ ऐसे नहीं बोला, आज तक नहीं बोला है ना, बहुत पेशेंस रखे थे। लेकिन जब एक कहते हैं कि फूट जाता है ना, जब ज़्यादा किसी को इतना तंग करते वो गुस्से से निकल आता है, फिर वहाँ पे वो बंदा गलत पाया जाता है। ये इसकी नेचर तो ऐसी है, ये ऐसा है, ये इसका असली चेहरा। लेकिन क्यों ऐसे थोड़ी ना हो जाता डे बाई डे। अगर उसको मेंटली टॉर्चर किया गया तभी वो ऐसा हुआ ना। चलिए, बहुत ठीक है बहन, फिर से कहता हूँ अगर तुम्हें कुछ मेरे वर्ड्स बुरे लगे, दिल से माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। और तुम भी सोचो कि तुमने किस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए, किस तरीके से किसी को ऐसे बोला। मैं तंग वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों बंदा मजबूरन बोलेगा। इससे बोलने से पहले मैंने आपको पर्सनली कॉल की इंस्टाग्राम पे, वो भी मैं करना नहीं चाहता था, मेरे को पता था। आप कहते थे ना कि अगर उसको पता है उसके अगेंस्ट वीडियो बनाता है तो उसको कॉल नहीं करना चाहिए। सही बात बोली आपने। आपको पता है मैंने कॉल नहीं करना चाहा आपको, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते थे। जब आपके 2-4 मैसेज देखे, आप मेरे को लगा कि आप घर जोड़ना चाहते हो मेरा, फिर मैंने हार्ट भी दिया वहाँ पे। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि कौन चाहता है अपना घर तोड़ना। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कि अपना वीडियो कॉल किया कि देखूँ कि ये जेन्युइन बंदा वही है, कि फेस तो मैंने आपका देखा था वीडियो में। फिर आपने ऑडियो कॉल किया, फिर मैंने अपनी साइड रखी, बस यहीं पे हो। और बाकी किस तरीके से रखी, क्या मैंने बोला था, वो लाइव में क्लियर हो चुका है। तो बस ये था, ठीक है। लेकिन आप अपनी जगह पे ठीक हो। एक लड़के की फीलिंग्स को भी समझो, है ना। उसकी भी माँ बहन है, वाइफ है उसकी भी, है ना, बच्चा है उसका, उसको भी प्यारा है ना। कहीं ऐसा ना हो, क्या कहते, एक अभी रिसेंटली मनीषा गुलाटी जी ने एक पोस्ट डाला था, वीडियो डाला था, वो एक लड़के के लिए था।
एक सरदार लड़का था, अभी नाम नहीं याद आ रहा था, उसने, उसकी वाइफ फॉरेन थी, उसको इग्नोर कर रही थी काफ़ी टाइम से। एंड में उस लड़के ने सुसाइड कर लिया था, कहीं मैं वो ना बन जाऊँ। बट वो एक अच्छा मैसेज नहीं है आप लोगों के लिए, मैं खड़ा हूँ, फेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये पता क्या है, अब सबको मौका मिला कि एक लड़की के लिए गलत बोल रहे तो घर में ऐसे कर रहे हैं, लेकिन सब जगह लड़के गलत नहीं होते। अगर मैंने इस बिहेव से बात की, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, क्यों उसको बोलना पड़ा, क्यों इतना उसको अग्रेशन दिखाना पड़ा, क्यों उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, तब होता है। और औरतों की इज्जत करनी चाहिए, सही बात है, करता हूँ, क्योंकि उसकी भी माँ बहन है, ताई चाचियाँ मामियाँ, क्योंकि वो अकेला लड़कों के बीच में नहीं रहता, उसके सराउंडिंग में भी फीमेल्स हैं, उसको पता है। लेकिन यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हस्बैंड भी जेंट्स भी सेम रिस्पेक्ट चाहते हैं दूसरी तरफ से, फिर सब सही चलता है। बस ये था, और कुछ नहीं। आप अपना खुश रहो अपने बच्चों के साथ, मैं अपना खुश हूँ, और किसी तरह का भी मैं हेट, थ्रेट या धमकियाँ आपको नहीं भिजवा रहा हूँ, या मेरी कोई भी सपोर्टर आपको भेज रहा है। आप ये समझो, अगर आपके पास पहुँच रहे हैं ना, मैं देखो डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आपके सामने, है ना, मेरे को ऐसे काम आते हैं करने। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये चलती है, जब कि लड़ाई होती है ना दो पार्टियों में, तब दूसरी पार्टी को इतना उसके लिए आग बबूला करवाने के लिए उसको ऐसी चीज़ें करवाई जाती है या करी जाती होगी मेरे हेटरों के द्वारा। तो वो चीज़ है, आप कम से कम उस चीज़ को समझो। अगर समझ चुके हो, फिर मैं आपको कुछ बोल तो नहीं सकता, फिर आप समझदार हो खुद, फिर क्या बोल सकता हूँ, फिर तो मेरे को भी पता कि आप मेरे अगेंस्ट ही बोलोगे। चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बस इतना था, बाय।